मैंने आखिर कैसे 15 केजी लूज़ किया सिर्फ 3 महीनों में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं फाइनली बताने वाली हूँ कि मैंने अपना प्रॉपर वेट लॉस कैसे किया है। तो मैंने जितनी भी इंस्टाग्राम में वीडियोस डाली थी या यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो डाली थी, मुझे एक ही सवाल सब लोग पूछ रहे थे कि आपने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया और क्या कंसिस्टेंसी से हमारा वेट लॉस रियली हो सकता है। तो वो सारे डाउट को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि मैंने कैसे-कैसे, क्या-क्या डाइट फॉलो किया, क्या वर्कआउट फॉलो किया और क्या गलतियाँ की जो आपको शायद नहीं करनी है आगे जाकर। सो बने रहिएगा इस वीडियो में और हो सकता है थोड़ी-सी ये वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेलिंग में बताना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोग सच में चाहते हैं अपना फैट लॉस करना तो ही इस वीडियो को देखो, वरना अगर आप लोग ये सोच के वीडियो देख रहे हो कि मैं कुछ आसान तरीका बता दूँगी जिससे आपका 7 दिन में या 8 दिन में वेट लॉस हो जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ बताने वाली नहीं हूँ। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप सीरियस हो अपने बॉडी को लेकर तो ही इस वीडियो को देखना और एंड तक देखना, आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। तो मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं कोई न्यूट्रिशन नहीं हूँ, मैंने कोई डायटीशियन का कोर्स नहीं किया है। मैंने जितना भी सीखा है वो यूट्यूब से सीखा है या फिर मेरे आस-पास जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इन चीज़ों का कोर्स किया है या जिम ट्रेनर है, मैंने उनसे जाना है कि मुझे क्या और कैसे करना चाहिए और वो मेरे लिए बहुत काम आया। इनफैक्ट मैं कहूँगी 100% मेरे लिए वो काम में आया क्योंकि उसने मेरा वेट लॉस भी किया, मेरा जो बेली फैट था वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अब जो है मैं वेट को मेंटेन करती हूँ और साथ ही साथ जो मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, उसको कम करने में कोशिश करती हूँ और अपनी मसल वेट है जो वो बढ़ाती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था सितंबर में, आई थिंक 11 सितंबर को मैंने ये अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, जब मैं पूरा सीरियस हो गई थी कि अब मुझे फैट लॉस करना ही है। कहते हैं ना, एक ज़िद आ जाती है आपके अंदर अचानक से कि अब करना ही है चाहे कुछ हो जाए, तो वो वाली जो ज़िद थी ना वो मेरे अंदर इस बारी आ गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ट्राई कभी किया नहीं था फैट लॉस का, मेरा पहले इससे ज़्यादा वेट था और 59 से धीरे-धीरे मैंने कम कर लिया था 55 तक, मतलब ऐसे चलते रहा, लेकिन मेरा हमेशा से ऑन ऑफ रहता था। मैंने कभी भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, हमेशा मैं कभी वर्कआउट मैंने रेगुलरली नहीं किया या डाइट बोलूँ तो डाइट भी मैंने अच्छी खासी फॉलो नहीं की। तो हमेशा वो ऑन ऑफ रहता था। लेकिन जो ये 3 महीने है ना गाइज़, ये मेरा एकदम रेगुलर था, एकदम कंसिस्टेंट था जिसको मैं बोल सकती हूँ। एंड आप लोगों ने भी देखा होगा बीच-बीच में मैंने चीट मील भी किया है, मैंने शुगर भी खाया है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो मैं बोलूँगी कि मैंने एन्जॉय करते हुए ही अपना ये वेट लॉस किया है। एंड सबसे बड़ी बात कि मैं जिम नहीं गई थी अपना फैट लॉस करने के लिए, जिम मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है यहाँ आने के बाद। सो अगर आपके मन में ये सवाल है कि आप लोग फैट लॉस विदाउट जिम कर सकते हैं, तो डेफिनिटली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है ये फैट लॉस जर्नी में, हमारा 70 टू 80% जो होती है वो सिर्फ डाइट होती है, जो हमारी बॉडी पे हम खाना डाल रहे हैं वही काम करती है हमारी बॉडी को शेप देने में। एंड बाकी का जो 20 टू 30% होता है वो हमारा वर्कआउट होता है। तो आप वर्कआउट घर पे कर सकते हैं और डाइट वगैरह अपनी अच्छी रख सकते हैं, तो डेफिनिटली आपका वेट लॉस हो सकता है घर पर ही। एंड मेरा जो वेट था वो 59 केजी था, वो अब हो गया है 46, कभी-कभी वेरी करके वो 45 भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एक हेल्दी वेट है, जो मैं कैरी करती हूँ। लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही वेट लॉस करना। ऐसा ना हो कि आप लोग वेट लॉस करते-करते अंडरवेट हो जाओ। इसलिए मैं जब भी बताती हूँ कि जो मेरा वेट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है। तो आपको ना नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है, बार-बार आप वेट मशीन में नहीं देखना है कि आपका वेट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेट होता है ना वो हमारा वैरी करता है। क्योंकि कभी क्या होता है, वो हमारा मसल वेट दिखा देता है या फिर बॉडी में जो पानी होता है उसका वेट दिखा देता है। तो हमको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, इनफैक्ट आपको अपनी मसल वेट बढ़ानी है एंड विदाउट एक्स्ट्रा फैट। आपका जो बॉडी में है वो बहुत ज़्यादा उसमें फैट नहीं होना चाहिए, लेकिन मसल वेट होगा चलेगा। तो वेइंग मशीन को बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, जो मैंने भी अपनाया था, वो ये कि आप लोग एक इंच टेप ले लीजिए, 40-50 रुपए का आ जाएगा। इंच टेप लीजिए और अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको मेज़र कीजिए। देखिए कितना इंच उसमें कम हुआ है। अगर आप लोग इंच वाइज़ देखेंगे अपनी बॉडी का फैट, तो आपको दिखेगा कि वो कम भी हो रहा है और वेट तो आपका धीरे-धीरे कम हो ही जाएगा। जब मैंने फैट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो 1-2 हफ्ते तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे, आपको याद होगा, और मैंने हर वीडियो डाली है अपने चैनल पर कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट मैंने गिव अप कर दिया था। लेकिन जैसे मैं गिव अप करती थी तो मेरे दिमाग में ना एक अजीब-सी नेगेटिव वाइब आती थी कि ये तूने क्या कर दिया, इतने दिन की मेहनत थी शायद वो भी खराब हो गई है और क्या पता आगे जाके रिज़ल्ट मिल जाए। तो फिर मैं एक ज़िद थी जो वो उसी ज़िद के साथ मैं आगे बढ़ती थी। मैं सोचती थी कि नहीं, कभी न कभी शायद रिज़ल्ट मिल जाएगा। एंड वो एक माइंडसेट जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो ये कि मैं ये सोचने लगी थी कि मेबी मुझे रिज़ल्ट ना मिले,
1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं। तो मैंने दिमाग में बैठा लिया था कि कोई बात नहीं, 6 महीने में तो एटलीस्ट मुझे रिज़ल्ट दिखेगा, कुछ तो रिज़ल्ट दिखेगा। और जहाँ हम लोगों ने 16-16 साल, 18-18 साल इतना बुरा खाया है, अपनी बॉडी को इतना गंदा खाना दिया है और अपनी फैट को ऐसे स्टोर किया है, तो क्या हम लोग 6 महीने भी अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं? तो यही सोच के मैं आगे बढ़ती गई और मैंने सोचा 6 महीने बाद मैं अपना वेट देख लूँगी, 6 महीने बाद मैं अपना बॉडी फैट देख लूँगी, कम हुआ है, नहीं हुआ है। और मैं रेगुलर अच्छा खाने लगी। तो हुआ ये कि जब मैं क्लीन डाइट लेने लगी तो मुझे रिज़ल्ट खुद पे खुद दिखने लगा और मैंने हर दिन ना देखना बंद कर दिया था। मैं हर वीक देखने लग गई और वेइंग मशीन में तो मैं देखती ही नहीं थी। मैं सिर्फ़ अपना इंचेस देखने लगी कितना कम हुआ, तो धीरे-धीरे वो कम हो रहा था। क्योंकि यार देखो, अच्छा खाने से हमारी बॉडी में कुछ लॉस तो नहीं होगा, अगर होगा तो फ़ायदा ही होगा, नहीं भी हुआ तो एट लीस्ट लॉस नहीं हो रहा है बॉडी में। ये सोचकर आप लोग क्लीन खाइए। क्लीन खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पता है, अब जब मैंने लाइफ़स्टाइल अपना लिया तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये लाइफ़स्टाइल अपनाना इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड क्यों हो गया है? एक हेल्दी डाइट को इतना बड़ा नाम क्यों दे दिया है? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमारे ग्रैंडफ़ादर के टाइम पे या इवन हमारे पेरेंट्स के टाइम पर ये हेल्दी डाइट का जो कॉन्सेप्ट था ये नॉर्मल था, ये इतना ओवर हाइप नहीं किया हुआ था। और शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम पर इतनी सारी चीज़ें जो टेस्ट के नाम पर बिकने लगी हैं बाहर, शुगरी फूड और ऑयली फूड वो नहीं मिलता था एंड वो इतना नॉर्मल था उस टाइम पर। आई डोंट नो वो अब इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो गया है, वरना घर का खाना बेस्ट होता है, टेस्टी भी हो सकता है और आपकी बॉडी को उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आई डोंट नो ये इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है हमारे लिए। एनीवेज़, अब हम बात करते हैं कि मैंने इतने महीने क्या खाया और क्या डाइट फ़ॉलो की। सो ये हम सभी को पता है कि जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, शुगरी फूड हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। इनफैक्ट जब मैं खाने लगती थी, तो मैं पेट भरने के बाद भी ठूँसती रहती थी। उसने मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट स्टोर कर दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, मुझे दिख रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फ़ील होने लग गया था, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, मुझे प्रॉब्लम्स दिखने लग गई थी, मेरी जो थाई थी वो रब करने लग गई थी, तो मुझे दिख रहा था कि हाँ, अब फैट बढ़ रहा है और अब इससे मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है। क्योंकि अब ऐज भी बढ़ती जा रही है, तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है ऑब्वियसली, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था अचानक से ही कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगी। एक अंदर से अपने आप ही जोश आया और उस जोश के साथ मैंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, अब मुझे छोड़ना है एंड उस दिन से मैंने स्टार्ट किया अपनी फैट लॉस जर्नी को। आपके साथ भी यही होना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए, ना कि ऐसे कि आपको किसी ने टीज़ कर दिया है और आप घर आके रो रहे हो, आपने सोचा कि अब मैं वेट लॉस करती हूँ, फिर आपने 1 हफ्ता किया, छोड़ दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके अंदर खुद से आना चाहिए, एक जोश आना चाहिए कि नहीं यार, अब मुझे छोड़ना है, ये मेरी ज़िद है और मुझे किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए छोड़ना है। मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे भी स्लिम दिखना है, मुझे भी अपनी बॉडी में कोई बीमारियाँ नहीं चाहिए। कोई भी हार्ड वर्क आपका या कोई भी डाइटिंग आपकी आपके उस हेल्थ से बढ़कर नहीं है, तो आप लोग खुद पे खुद ये जर्नी को स्टार्ट कर दोगे और इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं होती है ये जर्नी कि आप कर ही ना पाओ। इतने सारे लोग अपनी बॉडी का फैट कम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोग भी कर सकते हैं। जब मेरे अंदर ये सनक आई थी, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मंडे है या संडे है या आज महीने की पहली तारीख है, क्योंकि यही गलतियाँ मैंने पहले की थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मंडे से स्टार्ट करूँगी या मंथ की पहली तारीख से स्टार्ट करूँगी और ये सोचते-सोचते मैंने अपनी बॉडी की बहुत गंदी हालत कर दी थी। तो आपको भी ये नहीं सोचना है, अगर आपने अभी सोच लिया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपने सोचा है आज से ही शुरू करना है, तो ये मत देखिए आज कौन-सी डेट है, आज कौन-सा डे है, बस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि धीरे-धीरे आपको अपनी बॉडी में रिज़ल्ट दिखेगा। स्टार्टिंग में तो मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी, क्योंकि हर दिन मैं जो जंक फूड खाया करती थी, मैंने एकदम से छोड़ दिया था, तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, मैं इनफैक्ट रोने भी लग जाती थी। लेकिन जो वो ज़िद थी ना, मैं उस ज़िद ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मैं हमेशा सोचती थी कि ममता, कुछ टाइम का रोना है, धीरे-धीरे फिर तेरे को आदत हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है मैंने अपनी क्रेविंग्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। मैं कभी-कभी खाती थी, मानो मैं महीने में 2 से 3 बार तो खा ही लेती थी। लगातार नहीं, जैसे हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार या कभी 3 हफ्ते में 2 बार, ऐसे करके मैं खा लेती थी। तो उससे क्या होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था, मैं खाती भी रहती थी थोड़ा-थोड़ा। मैंने कभी जंक फूड खा लिया या मैंने कोई मीठा खा लिया कुछ, उससे क्या होता था, मेरे को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील नहीं होता था कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ और अपने साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही हूँ। तो थोड़ा-थोड़ा मैं खाती भी रहती थी और मीठा भी मैं कभी-कभी अपने आप को ट्रीट दे देती थी। तो कभी-कभी हमारी चीट मील चल जाती है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी तरीके से छोड़ देना है। लेकिन इसमें भी एक बात है, मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरा वेट 59 था एंड अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है आपकी बॉडी के हिसाब से, तो उस टाइम पर आप लोग ना कम से कम 1 महीना मत खाइए। ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, अगर आप लोगों का वेट काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के हिसाब से,
से उसको कम करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एटलीस्ट 1-2 महीने तक शुगर और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और जब आपको लगे कि आपका जो वेट है वो कम हो रहा है धीरे-धीरे, उसके बाद आप लोग महीने में 1 से 2 बार चीट मील कर लीजिए। लेकिन आपका वेट ऐसा है कि आपको लगता है 10-15 किलो ज़्यादा है, वो आप कम कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आप लोग महीने में 2 महीने में 1 बार चीट मील कर सकते हैं। और मैंने भी स्टार्टिंग में ही नहीं किया था, मैंने भी धीरे-धीरे जब मेरे को लगा कि 3-4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने तब से चीट मील करना स्टार्ट किया था, वो भी कंट्रोल में। लेकिन जब अगर मैंने आज के दिन मानो चीट मील कर लिया है, तो मैं बिल्कुल मेक श्योर करती थी कि अब 8 से 10 दिन मुझे बिल्कुल भी शुगर नहीं लेनी, चाहे वो घर की हो या बाहर की, चाहे वो घर में हलवा बन रहा हो, पूड़ी बन रहा हो, मैं कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ क्लीन खाना खाती थी। और आप मानोगे नहीं, ये आदत मेरा कब रूटीन बन गया मेरे को पता ही नहीं चला। मुझे धीरे-धीरे क्लीन खाने की आदत हो गई, क्योंकि मेरी बॉडी ना फिर क्लीन ही माँगती थी। मेरे अंदर जो क्रेविंग्स हुआ करती थी बहुत ज़्यादा बाहर के खाने की, वो बहुत हद तक कम हो गई। एंड ऐसे ही आप लोग भी अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। 80% हेल्दी खाना, क्लीन खाना, और 20% आप कभी-कभार बाहर का खा सकते हैं। और मुझे अभी भी बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं आपके जैसा डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ जो आपने बताया है, फिर भी मेरा वेट लॉस कम नहीं हो रहा है इतने महीने में। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आप लोग खाना बना रहे हैं उसमें मेक श्योर कीजिए कि आपका जो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, घी या ऑयल, तो आपको कम से कम लेना है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा घी और तेल आपको नहीं डालना है। आप चाय पीते हैं, उसमें भर-भर के चीनी खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लो, आप अगर पूरे दिन में हेल्दी डाइट कर रहे हो, लेकिन एक टाइम पर भी आप लोग ये सारी चीज़ें खा ले रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आप लोग चाय के आदी हैं, तो आप लोग चाय में हल्की-सी शुगर लेके खा सकते हैं, वरना शुगर के बिना आप पिएँगे तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा-सा शुगर लेना चाहते हैं, तो हल्की-सी शुगर लेके आप लोग पी सकते हैं चाय को, लेकिन उसके साथ बिस्किट्स, नमकीन ये सब कुछ बंद कर लीजिए। जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें होती है ना, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट्स, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन होती है हमारे बॉडी की, ये सबसे ज़्यादा फैट लेकर आती है हमारी बॉडी में। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी-कभार जब आपको लगेगा आपका वेट कम हो गया है, तो आप लोग महीने में 1-2 बारी खा लेना, लेकिन रोज़-रोज़ आपकी डाइट में ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप लोग रोटी 2 ही खा रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी-बड़ी रोटी खा रहे हैं, इतनी मोटी रोटी खा रहे हैं, तो तब भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपको पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सबसे ज़्यादा खाना है प्रोटीन और फाइबर, उसके बाद आप लोग कार्ब खाइए। तो सबसे पहले प्रोटीन आपकी प्लेट में जो है वो ले लीजिए। प्रोटीन में जैसे पनीर हो गया, एग हो गया, या फिर कोई ग्रीन वेज हो गया, साथ में आप लोग कोई सैलेड ले लीजिए, और तब रोटी या राइस में से थोड़ा-सा खाइए, ज़्यादा पोर्शन मत खाइए। अपने वेट के अकॉर्डिंग आप लोग खा सकते हैं। और बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो वेट लॉस में यही होती है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। यही एक सबसे बड़ा मंत्रा है, उसी से आपका वेट लॉस या फैट लॉस हो सकता है। मैं अब एकदम एग्ज़ैक्ट कैलोरीज़ तो काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा बहुत मेंटेन हो चुका था। तो अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कैलोरी को कैलकुलेट करके ही अपना कैलोरी डेफिसिट में जाइए। और वो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। आप लोग चाहते हैं मैं इस वीडियो में बताऊँ, तो मैं अपने कमेंट में पिन कर दूँगी, आप लोग किस तरीके से अपना डेली जो टारगेट है प्रोटीन का और कैसे अपनी कैलोरीज़ को चेक कर सकते हैं, आप लोग वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत बार बताया कि मैं सुबह से शाम तक क्या खाती हूँ, डिटेल में आप लोग दूसरी वीडियो देख लेना, व्हाट आई ईट इन अ डे में मैंने बताया हुआ है। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि सुबह उठते ही मैं पहले वार्म वाटर या फिर उसमें नींबू डाल के पीती हूँ, ब्लोटिंग का इश्यू ना हो इसके लिए। एंड उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में कोई लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ, जैसे पोहा हो गया, या कभी मैंने 2 एग का ऑमलेट बना के खा लेती हूँ। एंड लंच में मैं अपनी जो प्लेटिंग करती हूँ वो ऐसे करती हूँ कि उसमें प्रोटीन, फाइबर एंड कार्ब्स होता है। कार्ब्स बहुत कम रखती हूँ एंड प्रोटीन और फाइबर की मात्रा में ज़्यादा रखती हूँ। तो आप लोग दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, और उसके साथ आप लोग ऐड कीजिए पनीर, एग या फिर टोफू। टोफू एक बहुत अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है एंड अफोर्डेबल भी होता है काफ़ी ज़्यादा। और साथ में आप लोग खीरा, गाजर, टमाटर, जो भी आप सैलेड खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी प्लेटिंग कर सकते हैं लंच की। एंड स्नैकिंग में आप लोग चाय बिस्किट की जगह खा सकते हैं मखाने, पीनट्स या फिर फ्रूट्स। पूरे दिन में एक बार सीज़नल फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ड्राई फ्रूट्स अगर आप लोगों के पास हैं तो वो भी डेली आप लोग कंज़्यूम कर सकते हैं। रात को उसको भिगो दीजिए और फिर सुबह उठ के खाइए। और डिनर की प्लेटिंग भी मैं इसी तरीके से करती हूँ जैसे मैं लंच की करती हूँ। मैं नॉर्मली 2 रोटी खाती हूँ या फिर उसकी जगह राइस खाती हूँ 1 बोल। तो लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उस अकॉर्डिंग देखना, आप लोग 1 रोटी खाइए। अगर आपको भूख ज़्यादा है तो उस टाइम पर आप लोग सब्ज़ी ज़्यादा खा लीजिए, पनीर ज़्यादा खा लीजिए, सैलेड ज़्यादा खा लीजिए, लेकिन रोटी में कार्ब होता है तो उसको आप कम ही लें तो ज़्यादा बढ़िया। तो चलो ये तो थी डाइट, अब हम लोग बात करते हैं वर्कआउट की। ओह माय गॉड! वर्कआउट से मुझे इतना ज़्यादा नफ़रत था, मतलब एक्सरसाइज़
सुनते ही मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता था कि मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं एक दिन खाना भी नहीं खाऊँगी लेकिन मुझसे एक्सरसाइज़ मत कराओ भाई, मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर सकती। ये वर्डिंग्स रहते थे मेरे, मुझे बहुत नफ़रत थी एक्सरसाइज़ करने से। लेकिन मुझे पता चल गया था कि चाहे मैं भूखी रह जाऊँ, मेरा वेट लॉस फिर भी नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ दिन तक मेरा वेट लॉस हो, मेरी बॉडी से फैट चला जाए, लेकिन दूसरे दिन तो भाई मुझे भूख लगेगी ही ना, इंसान ही तो हूँ मैं। तो ये तो मैं समझ गई थी कि वर्कआउट भी मुझे इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैंने कोशिश भी की थी जिम जाने की, मुझसे नहीं हो पाया था स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने घर पर ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट किया था मैंने 10 मिनट से, वो भी मैं यूट्यूब में वीडियोज़ देखकर ही करती थी। एंड मैंने बहुत डांसिंग वीडियोज़ भी देखी थी जिसमें डांस एक्सरसाइज होती है 15-15 मिनट की, आधे-आधे घंटे की, मैंने वो भी किया था। एन्जॉय भी करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा इंटेंस वर्कआउट की ज़रूरत है, तो मैंने 10 मिनट से स्टार्ट किया था। धीरे-धीरे मैंने 15 मिनट कर लिया था एंड मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि वर्कआउट करने के 2-3 दिन बाद मैं अपना बेली फैट चेक करने लगती थी या मैं अपना थाई फैट चेक करने लगती थी, तो वो कम नहीं होता था और मैं डिमोटिवेट होके सोचती थी कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है वर्कआउट करने से, तो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मेरे को धीरे-धीरे समझ में आया कि पूरी बॉडी का ही फैट कम होगा, एक स्पेसिफिक पार्ट का फैट कम नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा यही देखती थी कि मेरा थाई फैट तो कम हो ही नहीं रहा है, जो मेरे आर्म थे वो ऐसे के ऐसे ही हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, अगर आप लोग कोई बॉडी का पार्ट मेज़र कर रहे हैं और उसका फैट कम नहीं हुआ है, तो उस चीज़ से आप लोग डिमोटिवेट मत होना। हो सकता है आपकी बॉडी का कोई और जो पार्ट है उसका फैट कम हो रहा हो। अगर आप लोगों ने अभी-अभी वर्कआउट करना शुरू किया है, हो सकता है आपकी बॉडी में पेन हो, वो होता है और उससे आपको डरना नहीं है कि छोड़ देना है, आपको वर्कआउट करते रहना है। उस कुछ टाइम तक आप लोग स्लो-स्लो वर्कआउट कीजिए, फिर धीरे-धीरे वो पेन खत्म हो जाएगा और आपकी बॉडी को भी आदत हो जाएगी, उसके बाद पेन भी नहीं होगा। लेकिन वर्कआउट 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप लोग इसको ऐसे समझो कि वेट लॉस का मतलब है आपने जितनी कैलोरीज़ ली हैं, उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी है। इस तरीके से ही आप लोग अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कैलोरीज़ बर्न ही नहीं करेंगे, तो फिर वेट लॉस होगा कैसे? इस वजह से बोला जाता है कि वर्कआउट भी ज़रूरी है। आप लोग अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, बाहर जाइए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि 7 से 10,000 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। चाहे आप लोग घर में ऐसे चलते-चलते कीजिए, कोई मूवी देखते-देखते कीजिए या बाहर जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 7,000 से 10,000 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं दिन में। ये अपना गोल बना लीजिए, 10 मिनट का वर्कआउट आप लोग बना लीजिए, बाकी जो मैंने आपको डाइट बताई है, डाइट बना लीजिए। ट्रस्ट मी गाइज़, ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वेट लॉस करना, आराम से हो जाएगा धीरे-धीरे। पेशेंस रखिए बस, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बॉडी का फैट कब चला गया। मुझे भी सच बता रही हूँ, जब मैं आजकल कपड़े पहनती हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ये लूज़ हो गया है, ये मुझे पहले टाइट हुआ करता था, तो ऐसे मुझे भी पता चल रहा है। हर दिन मेज़र करना मैंने भी छोड़ दिया है। लेकिन रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, इस बात की तो गारंटी है। गाइज़, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप लोग मुझे बताना आपके कोई और डाउट हैं, तो मैं उसकी एक नई वीडियो बना दूँगी। एंड अगर आप लोगों ने सोचा है आपको आज से स्टार्ट करना है, तो एक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट कीजिएगा। अगर पॉज़िटिव चीज़ें सोचेंगे, तो ही पॉज़िटिव चीज़ें होंगी। नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, तो आपका दिमाग भी आपको वही बताते रहेगा और आप लोग नहीं कर पाएँगे। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, जो इसके बाद एक दूसरी वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको वो चीज़ ना मिली हो इस वीडियो में, जो वो जानना चाहते थे। क्योंकि जब मैं भी वीडियोज़ देखती थी स्टार्टिंग में, तो मैं यही सोचती थी कि मुझे कोई सिंपल सा चाहिए जिसमें मुझे कोई वर्कआउट करना ही ना पड़े। कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसमें हम लोग बिना वर्कआउट, बिना जिम के अपना वेट लॉस कर सकते हैं ईज़िली। तो ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप लोग 4, 5, 6 वीडियोज़ देखते जाएँ और कोई आपको ये बोल भी दे कि ऐसा हो, वैसा हो। लेकिन मैं आपको सिंपल वे में बोलती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। 80% आपको डाइट रखनी पड़ेगी, 20% वर्कआउट करना पड़ेगा। बस ये मंत्र याद कर लो, फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता आपके फैट लॉस से। सो गाइस, इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।